हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम लोग घात, घातांक और करड़ी पढ़ रहे हैं और हम लोग का ये तीसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक बात किए थे कि घात, घातांक और करड़ी क्या होते हैं और इनके नियम क्या होते हैं। फिर दूसरे लेक्चर से हम लोग करड़ी के बारे में बात किए थे और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था और हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर 9वां है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। आइए देखा जाए क्या क्वेश्चन दिया है। दिया है कि x की पावर a प्लस बी फिर होल की पावर 2, x की पावर b प्लस सी होल की पावर 2 और इंटू x की पावर c प्लस a होल की पावर 2 बटा में x की पावर a इंटू x की पावर b इंटू x की पावर c। तो सबसे पहला काम है कि ये हो जाएगा x की पावर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2a प्लस 2b, क्योंकि अगर x की पावर a और उसके पावर b अगर देता है तो ये हो जाता है x की पावर a इंटू b, इसका आपस में गुणा हो जाता है। ये रूल हमने आपको बता दिया है। फिर इंटू x की पावर 2b प्लस 2c, फिर इंटू x की पावर 2 से 2c प्लस 2a, फिर बटा में x की पावर a इंटू x की पावर b इंटू x की पावर c। अब देखिए x की पावर 2a प्लस 2b इंटू x की पावर 2b प्लस 2c इंटू x की पावर 2c प्लस 2a। तो आप जानते हैं कि अगर बेस बराबर होता है तो पावर हम लोग का जुड़ जाता है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है। जैसे अगर x की पावर a इंटू x की पावर b इंटू x की पावर c दिया है तो ये हो जाता है x की पावर a प्लस b प्लस c। अगर बेस बराबर है, पावर में कोई चीज़ दिया है और सबका आपस में गुणा है, तो बेस अगर बराबर है तो पावर को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा x की पावर, सबको जोड़ेंगे। देखिए 2a तो ये हो जाएगा 4a। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो x की पावर 2b और 2b, 2 बार तो हो जाएगा 4b। फिर x की पावर 4c और नीचे बचेगा x की पावर a इंटू x की पावर b इंटू x की पावर c। क्या यही क्वेश्चन दिया हुआ है? हाँ, क्वेश्चन हम लोग का यही है। ठीक है, तो अब देखिए बचा क्या। ये x की पावर 4a अपान x की पावर a। आप जानते हैं कि अगर x की पावर m अपान x की पावर n है तो ये हो जाता है x की पावर m माइनस n। अगर भाग में दिया है और बेस सेम है तो पावर हम लोग का माइनस हो जाता है। तो 4a में से a चला जाएगा तो x की पावर बचेगा 3a। यहाँ 4b से b जाएगा तो x की पावर 3b और यहाँ 4c में से c जाएगा तो इंटू x की पावर 3c। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस बराबर है तो x की पावर 3a प्लस 3b प्लस 3c, और यही हम लोग का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? x की पावर 3a प्लस 3b प्लस 3c। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया है। 5 की घाते x माइनस 3 इंटू 3 की घाते 2x माइनस 8 बराबर 225। तो x का मान क्या होगा? ये n नहीं है, x का मान क्या होगा? तो अब देखिए, अब यहाँ पर दिया है 5 की घाते x माइनस 3 और गुणे 3 की घाते 2x माइनस 8 बराबर। अब 225 का हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड। 225 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 9 45, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीके 9, फिर 3 से काटेंगे पूरा कैंसिल। इसका मतलब ये हो गया 5 की घाते 2 इंटू 3 की घाते 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 5 की घाते इतना है, 3 की घाते इतना। अब हम लोग क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर बेस बराबर है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर बेस बराबर है तो इसकी तुलना, पावर की तुलना, मतलब x माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 आ जाएगा। अब हम लोग चाहते तो इसकी भी तुलना कर देते। 3 की घाते इतना और 3 की घाते इतना,
मतलब 3x माइनस 8 बराबर, ये 3x नहीं 2x है, तो 2x माइनस 8 बराबर 2, तो 8 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 2x बराबर 10 होगा, तो x बराबर 2 5 10। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 5 आ रही है और यहाँ से भी x की वैल्यू 5 आ रही है। इसका मतलब आंसर भी हमारा कितना होगा, 5 होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों, 5 आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दिया है 625 के पावर -1/2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके पावर -1/4, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, और फिर पूरे के पावर 2, और इसी की वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग का है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको बताया अगर x की पावर a, फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर b, फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर c, तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो a b c का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x की पावर a इंटू b इंटू c। ये नियम होता है, इस नियम को आप बिल्कुल रट लीजिए। तो पहले हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये 625, अब -1/2 -1/4 और 2 का आपस में गुणा होगा, तो -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, तो माइनस माइनस के गुणा होके बनेगा प्लस, तो ये क्या बनेगा भाई, और 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब 625 के घाते 1/4 बन गया। क्या बन गया, 625 के घाते 1/4। तो अब हमारे पास दो तरीका, एक तो हम लोग 625 का फैक्टर कर लें। तो देखिए 625 का जब फैक्टर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, पूरा कैंसिल, 1 2 3 4। इसका मतलब 625 का मतलब ये हो गया कि 5 की घाते 4, फिर होल के पावर 1/4, फिर ब्रैकेट आ गया, तो 4 गुणे 1/4 होगा, तो 4 गुणे 1/4 करेंगे, 4 से 4 कटेगा, बचेगा 1, मतलब 5 की घाते 1, मतलब आंसर कितना आ गया, 5 आंसर हमारा आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों, 5 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग सॉल्व किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब केवल और केवल आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है मुझे, कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा जान चुके हैं, केवल हम लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करना है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमांड हो जाएगा इस चैप्टर पर। तो क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। x की पावर a, फिर ब्रैकेट बंद b, फिर छोटा वाला ब्रैकेट बंद, फिर पूरे के पावर 1/ab, फिर इनटू, फिर दूसरे ब्रैकेट में x की पावर b, फिर ब्रैकेट बंद c, फिर मझला वाला ब्रैकेट पूरे के पावर 1/bc, फिर इनटू, फिर x की पावर c, फिर ब्रैकेट बंद पूरे के पावर a, फिर बीच वाला ब्रैकेट बंद 1/ca, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक नियम तो आपको बिल्कुल मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अगर x की पावर a, फिर ब्रैकेट लगा के पावर b, फिर ब्रैकेट लगा के पावर c, फिर ब्रैकेट लगा के पावर d, या कितनी बार भी दे दे, तो ये जो a ब्रैकेट b ब्रैकेट c ब्रैकेट, इन सब का आपस में हो जाएगा गुणा। जब ब्रैकेट हटेगा तो ये होगा x की पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे तो इसका गुणा, तो a गुणे b गुणे 1/ab, फिर इनटू,
फिर x की पावर b इंटू सी इंटू 1/BC, फिर x की पावर c इंटू a इंटू 1/CA। क्लियर है? अब देखिए a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, यहाँ b से b, c से c और a से a, मतलब यहाँ बच गया x की पावर a, यहाँ x की पावर a, यहाँ x की पावर a। तो x की पावर a प्लस x की पावर a इंटू x की पावर a, मतलब जब बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो गया हमारा x³ हम लोग का ये आंसर हो गया। समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप केवल आराम से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा ब्रैकेट 2 -3, फिर 2 -3, फिर इसके पावर 3, फिर पूरे की पावर 3, फिर इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अब जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट जो होता है 3 ब्रैकेट होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट, एक मझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। तो पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये आता है। तो अगर तीनों ब्रैकेट किसी भी क्वेश्चन में है तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले वाले को, फिर बड़े वाले को, बीच वाले को और बड़े वाले को। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बड़ा ब्रैकेट बचेगा 2 -3, तो -3 में से 2 जाएगा, -1 की घाते 3, फिर पूरे की घाते 3। तो अब देखिए ये -2 -3, अब -1 की पावर 3 क्या होगा? तो इस बात को भी आप याद कर लीजिए। अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है तो इसका आंसर आता है +1, और -1 की पावर कोई ऑड नंबर है तो इसका आंसर आता है -1। क्या आता है भाई? -1। मतलब जैसे -1 की पावर है 2, तो इसका मतलब -1 इंटू -1, 2 बार माइनस गुणा होकर क्या बन जाता है? +1। लेकिन अगर -1 की पावर 3 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 2 बार माइनस प्लस होंगे, लेकिन उस प्लस का जब फिर माइनस के साथ गुणा होगा तो वो माइनस बना देगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर -1 की पावर कोई इवन पावर है तो आंसर +1 आएगा, लेकिन अगर -1 की पावर कोई ऑड पावर है तो आंसर -1 आएगा। तो -1 की पावर 3 है, मतलब -1 आएगा, फिर पावर में 3। अब यहाँ क्या बचेगा? 2 माइनस का गुणा होकर +3 हो जाएगा कि पावर 3। तो 2 + 3 मतलब 5 की घाते 3, और 5 की घाते 3 का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 125, और 125 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन दिया है 10 की घाते 2y बराबर 25, तो 10 की घाते -y का मान क्या करना है, हमको बताना है। अच्छा, 10 की घाते -y का मतलब ये हो गया 1/10 की घाते y, मतलब 10 की घाते अगर y का मान भी आ जाएगा तो हम लोग उससे 10 की घाते -y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये हमारा हो गया 10 की घाते 2y बराबर 25। तो क्या इसको हम लोग 10 की घाते y इंटू 2 भी लिख सकते हैं? 10 की घाते y इंटू 2 भी लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा? 25 होगा। बराबर क्या होगा भाई? 25 होगा। सही है। तो अगर हम जो है, अगर हम लोग क्या करें, अब यहाँ पर 10 की घाते, ठीक है, 1/2। अगर हम ऐसा कर दें, दोनों तरफ हम लोग 1/2 पावर चढ़ा दें। सपोज करिए
कि अगर हम लोग दोनों तरफ 1/2 पावर चढ़ा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 की घाते 2y या y इंटू 2y इंटू 1/2 और इधर हो जाएगा अंडर रूट में 25 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। ये 10 की घाते y बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 10 की घाते y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। हमसे पूछा क्या है? 10 की घाते -y या फिर 1/10 की घाते y। तो 1/10 की घाते y का मान 5 आ गया है। इसका मतलब 10 की घाते -y का मान कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आंसर आ गया 1/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए सर्च करके लाया है। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। छोटे ब्रैकेट के अंदर 5/6 ब्रैकेट बंद, उसके पावर 1/5, फिर बीच वाला ब्रैकेट बंद, फिर उसके पावर -1/6 का मान बताना है। -1/6 का मान बताना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर x की पावर a, फिर ब्रैकेट बंद पावर b, फिर ब्रैकेट बंद पावर c, तो ये जितने भी ब्रैकेट हैं सब हटेंगे तो आपस में गुणा, तो a इंटू b इंटू सी होगा। मतलब x की पावर a इंटू b इंटू सी बन जाएगा। तो यही काम यहाँ करना है। तो ये होगा 5 की घाते 6, उसके घाते 1/5 गुणे -1/6। इसका मतलब 5/6 की घाते -1/30 होगा, -1/30 होगा। सही बात है। या इसको प्लस में चेंज करना चाहें तो 1/5/6 की पावर 1/30 ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, सभी को पता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर बेस है। क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया है कि यदि 0 <y x तो निम्न में से क्या सही है? तो निम्न में से क्या सही है? निम्न में से क्या सही है? ये कंडीशन दिया और बोल रहा है कि ऑप्शन 4 है हम लोग के पास। पहला ऑप्शन है कि अंडर रूट में x माइनस अंडर रूट में y बराबर अंडर रूट में x माइनस वाई हो जाएगा। दूसरा हम लोग का आंसर है अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x बराबर अंडर रूट में 2x। तीसरा हमारा ऑप्शन है x अंडर रूट y बराबर y अंडर रूट x। और जो चौथा ऑप्शन है वो अंडर रूट में x इंटू वाई बराबर अंडर रूट में क्या दिया भाई? अच्छा ये उल्टा हमने लिख दिया। ए है अंडर रूट में x इंटू वाई बराबर इसको अंडर रूट में x इंटू अंडर रूट में y। तो बोला कि चारों में से कौन सा सही है? तो मैंने आपको ये इंडिटिव करली वाला रूल बताया था कि अगर अंडर रूट में a इंटू बी है तो इसको हम लोग अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में b भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी हम लोग का वही दिया हुआ है, ऑप्शन डी वही दिया है। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी 3 ऑप्शन हम लोग के गलत होंगे, 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड था, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17। तो अब देखिए कितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, जबकि अभी हम लोग का तीसरा ही क्लास चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है यदि 10 की घाते x बराबर 64, 10 की घाते x बराबर 64 तो
तो 10 की घाते x बटा 2 प्लस 1 का मान क्या होगा? यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया यदि 10 की घाते x प्लस 10 की घाते x बराबर 64 है तो हमको बताना है 10 की घाते x बटा 2 प्लस 1 बताना है। तो अब देखिए भाई क्या किया जाए इसको, 10 की घाते x बटा 2 प्लस 1। ठीक है, 10 की घाते x बटा 2 प्लस 1। तो हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि ये 10 की घाते x है तो ब्रैकेट लगा के 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर पावर में 1/2 कर देते हैं। 1/2 पावर में दोनों तरफ कर देते हैं, या कड़ी के अंदर भी ले सकते थे। तो ये तो हो जाएगा 10 की घाते, ये हो जाएगा 10 की घाते x बटा 2, और इधर क्या होगा भाई 64 का मतलब 8 की घाते 2 लिखेंगे, तो 8 की घाते 2 के पावर 1/2। तो जब ये गुणा होगा 2 से 2 कटेगा, इसका मतलब 10 की घाते x बटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 10 की घाते x बटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो हमसे पूछा था कि 10 की घाते x बटा 2 प्लस 1 का मान, 10 की घाते x बटा 2 प्लस 1 का मान। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 10 की घाते x बटा 2 गुणे 10 की घाते 1, क्योंकि बेस बराबर रहा होगा तो पावर जुड़ जाता है, बेस बराबर रहा होगा तो पावर जुड़ जाता है। तो 10 की घाते x बटा 2 इंटू 10 की घाते 1 लिख सकते हैं, और इसका मतलब यही हुआ कि अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10 की घाते x बटा 2 प्लस 1 बन जाएगा। अब हम 10 की घाते x बटा 2 की वैल्यू 8 निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगा और यहाँ पर 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 80। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन को करते समय कैलकुलेशन भी एक बार ध्यान देते रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी गलती से हम लोग क्या है कि कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? 80 आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया कि x की पावर -2 बराबर 64, तो x की घाते 1/3 प्लस x की घाते 0 का मान क्या होगा? तो अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है x की घाते -2 बराबर 64, x की घाते, अगर इसको हम लोग प्लस में चेंज करना चाहे तो यह हो जाएगा 1/x की घाते 2 बराबर में 64, हो जाएगा कि नहीं? 1/x की पावर 2 बराबर 64। 64 का मतलब क्या होगा? 64/1। तो थोड़ा देखिए इसको और मैं अच्छी तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं। मतलब 64 को चाहे तो यहाँ ला सकते हैं, x को यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/64 बराबर ax²। इसका मतलब क्वेश्चन हम लोग का बन गया कि x² बराबर 1/64, तो मतलब x बराबर होगा 1/64 के पावर 1/2। इसका मतलब अंडर रूट में 1/64, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 1/8। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 64 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या था? हम लोग से पूछा x की घाते 1/3 प्लस x की घाते 0। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू कितना होता? 1 होता है। x की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। अब x की पावर 1/3 का मतलब 1/8 के घाते 3, इसका मतलब ये क्यू रूट में आ जाएगा 1/8 और इधर +1। तो 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल 2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1, तो 2 1 कम 2 और 1 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/2। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/2 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल। आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर
19, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है दोस्तों? दिया है कि 256 के घाते, अच्छा 256 के घाते माइनस, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 4 के घाते -3/2 ऐसे, इसका मान हम लोग को निकालना है। चलिए 256 ब्रैकेट बंद, फिर पूरे के पावर, फिर ब्रैकेट के अंदर को दिया, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर को ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 की घाते -3/2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का मतलब होगा 2 की घाते, 4 का मतलब क्या होगा भाई? 2 की घाते 2, फिर पूरे की पावर -3/2। तो अब आप जानते हैं कि इस 2 का और -3/2 का गुणा होगा तो 2 से 2 कटेगा, तो ये बन जाएगा 2 की घाते -3, 2 की घाते -3। तो इसका मतलब ये हो गया 256 और इस पूरे की वैल्यू हो गया 2 की घाते -3। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 2 की घाते -3 और 2 की घाते -3 और इसके पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 की घाते -3, आइए आगे बढ़ते हैं। 256 माइनस, ये 2 की घाते -3 को 1/2 की घाते 3 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आ जाता है, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। इसका मतलब ये होगा 256 की घाते -1/8, 256 की घाते -1/8। इसका मतलब अगर इसको हमको फिर पावर माइनस को प्लस में चेंज करना है तो होगा 1/256 की घाते 1/8। समझ पा रहे हैं? तो अब 256 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 256, अब हम लोग को देखते हैं कि 256 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 16 12, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 4 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, फिर 2 से पूरा कट जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये आ गया 1/2 की घाते 8, फिर पावर में 1/8। अब 8 गुणे 1/8 होगा तो 8 से 8 कटेगा, तो मतलब बच गया 1/2, 1/2 बच गया। और 1/2 ही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। 1/2 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20। आइए, दिया है कि यदि 2/3 के घाते x इंटू 3/2 की घाते 2x बराबर 81/16, तो x का मान क्या होगा? x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर 2/3 की पावर x इंटू 3/2 की पावर 2x इक्वल टू 81/16, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा? तो अब देखिए, अब यहाँ 2/3 मैंने आपको एक रूल बताया था पावर में कि अगर a/b की पावर n है या माइनस या प्लस, तो अगर इसको b/a करेंगे तो ये -n हो जाएगा। अगर a/b को b/a में चेंज करेंगे तो जो पावर रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं कि 3/2, तो इसको भी हम 3/2 बना लेते हैं। तो अगर 2/3 की पावर x है तो 3/2 करेंगे तो -x हो जाएगा, इंटू दूसरे ब्रैकेट में 3/2 की पावर 2x बराबर 81/16। तो आप देखिए 3/2 की पावर -x, 3/2 की पावर +2x।
अगर बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2x में -x जोड़ेंगे तो बचेगा x। अब इसको देखिए, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की घाते 4, क्योंकि 81 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, और 16 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, तो 3/2 की पावर 4। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर a बराबर x की पावर b है, तो अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ 3/2, यहाँ 3/2, बेस बराबर है और यहाँ पावर x है, यहाँ 4 है, तो पावर भी बराबर होगा। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही हम लोग का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया है। अब कड़ी के अंदर 5 रूट दिया है, 31, 25, a की घाते 10, b की घाते 10 और c की घाते 10। तो आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर n अंडर रूट में a इंटू बी हो तो हम इसको अंडर रूट में n अंडर रूट में b भी लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग हम लोग इसको लिख सकते हैं। या इसी बात को हम लिख देंगे a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिए इसी चीज़ को कैसे किया जाए। हमारे पास यहाँ 3 टर्म है, एक 3125 है, एक a है, एक b है, एक c है। तो सबसे पहले तो हम लोग 3125 का गुणनखंड कर लेते हैं, 3125 का फैक्टर, तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हो गया ये 5 हुआ, ये हो गया 5 की घाते 5 गुणे a की घाते 10 गुणे b की घाते 10 गुणे c की घाते 10। तो इसको अलग अलग मैं कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, 5 की घाते 5, फिर 5 रूट ऑफ 10 a की घाते 10, फिर इंटू 5 रूट ऑफ b की घाते 10, फिर 5 रूट ऑफ c की घाते 10। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 की घाते 5, फिर इसको हम ले लिखेंगे 1/5 इंटू a की घाते 10, फिर 1/5 इंटू b की घाते 10, 1/5 इंटू c की घाते 10, फिर 1/5। तो देखिए ये 5 से 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ तो बचेगा 5, लेकिन 5 दूना 10, तो मतलब a स्क्वायर, ये क्या बचा, यहाँ पर भी 5 है, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। इसका मतलब आंसर हम लोग का आ गया 5a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और यही हम लोग का क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और यही करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हैं आप बात को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग इधर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। ये दिया है अंडर रूट में 5 की पावर n। अच्छा यहाँ कुछ नहीं होता, उसका मतलब 2 ही होता है, बराबर 125। तो 5 की घाते n 64, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का है, मतलब मिला जुला के पहले हम लोग को n की वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई। देखिए n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की घाते n और पावर में 1/2, और ये 25 का मतलब 5 की घाते 3, तो ये हो जाएगा 5 की घाते n/2 जब गुणा करेंगे, और ये बन जाएगा 5 की घाते 3। तो बेस अगर बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो n/2 बराबर 3, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। तो अब देखिए जब n की वैल्यू 6 आ गई
तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घाते 6 अंडर रूट में 64। इसका मतलब इसको लिखेंगे 5 की घाते 64, फिर इसके घाते 1/6, 1/6। अब 64 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 64 का मतलब होता है 2 की घाते 6, फिर पूरे की पावर 1/6। 64 की घाते 64 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो कितनी बार आएगा? 6 बार। तो मतलब वो 2 की घाते 6, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे की पावर 1/6। तो ये जब गुणा होगा तो 6 से 6 कटेगा, तो ये बच गया 5 की घाते 2, और 5 की घाते 2 का मतलब कितना आंसर आ गया दोस्तों? 25। कितना आंसर आ गया? 25 हमारा आंसर हो गया, और यही हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 23। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, खुद भी देख रहे होंगे कितना बेहतरीन एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। 23 में देखिए क्या दिया है, यम रूट मतलब यम अंडर रूट, फिर यन, फिर अंडर रूट, ए दिया है, फिर पूरा ब्रैकेट बंद, इसके पावर यम इंटू यन, और इसका मान हम लोग को निकालना है। तो आइए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। बस आपको रूल क्या पता है कि यन अंडर रूट में ए दिया है, तो इसको हम लोग ए की पावर 1/n लिखते हैं। क्लियर है? उसको इतना लिखते हैं तो इसको ओ लिखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया यम, फिर अंडर रूट में ए हो जाएगा ए की पावर 1/n, फिर पूरे ब्रैकेट के पावर यम इंटू यन। क्लियर है? अब देखिए अगली लाइन, ए की पावर 1/n, फिर ब्रैकेट बंद। तो पर जब इस बड़े वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो फिर हो जाएगा 1 की पावर यम, यहाँ पर यम है तो 1 की पावर यम, फिर पूरे की पावर कितना हो जाएगा? यम इंटू यन। और आप जानते हैं कि ए की पावर 1/n ब्रैकेट बंद के पावर 1/m, तो इन दोनों का आपस में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो गुणा होगा तो ये बनेंगे ए की पावर यम इंटू यन, फिर पूरे के पावर यम इंटू यन, फिर ब्रैकेट बंद, तो फिर इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 1/m इंटू यन, फिर गुणा यम इंटू यन। तो ये दोनों कैंसिल, मतलब बन गया ए की पावर 1 बचा, और ए की पावर 1 का मतलब ए आ गया, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं हम लोग, और 24 क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। तो दिया क्या है, 1/7 की घाते स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, उसके पावर -2, फिर ब्रैकेट बंद, उसके पावर -1/3, फिर ब्रैकेट बंद, उसके पावर 1/4। तो फिर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अगर x की पावर a, फिर ब्रैकेट बंद पावर b, फिर ब्रैकेट बंद पावर c, तो ये हो जाता है x की पावर a इंटू बी इंटू सी। इन सब का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो अब 1/7 का स्क्वायर मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/49। अब पावर में क्या होगा? -2 गुणे -1/3 गुणे 1/4, और इधर हो जाएगा 7 की घाते यम। यही होगा इसका आंसर, अरे मतलब यही होगा अगला स्टेप। तो आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए, माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस बनेगा, और ये 2 दूना 4, तो ये बच गया 1/49 के घाते 1/6 बराबर 7 की घाते यम, 7 की घाते यम। अब देखिए 1/49 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/7 का होल स्क्वायर, फिर उसके पावर 1/7 का स्क्वायर, फिर उसके पावर 1/6, फिर बराबर में 7 की पावर यम। अब इसका गुणा होगा तो ये बनेगा 1/7 की घाते 1/3, 2 3 6 बराबर 7 की पावर यम। अब 1 की पावर कुछ भी हम लोग लगाते हैं 1 आता है, इसका मतलब ये बच गया 1/7 की पावर 1/3 बराबर 7 की पावर यम।
अगर ये 7 को ऊपर लाएंगे तो ये जो पावर है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब अंश से हर में जाएगा और हर से अंश में आएगा तो जो घात होगा वो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसको ऊपर लाएंगे तो ये 7 की घाते 1/-1/3 होगा और इधर 7 की घाते m होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि x की पावर a बराबर x की पावर b टाइप का बन गया। तो अगर आधार बराबर होता है तो पावर भी बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ 7 बराबर है तो इसका मतलब m बराबर -1/3 होगा। m बराबर -1/3 होगा और m की ही वैल्यू पूछा था तो यही हम लोग का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो क्या दिया कि 25 के घाते 3/2, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 की घाते 2 और फिर उसके पावर दिया है 3/2 इंटू। अब 243 की पावर 3/5, तो जब आप 243 का गुणनखंड करोगे तो 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 कम, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9, फिर 3 से, पूरा कैंसिल, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 की घाते 5 फिर उसके घाते 3/5। फिर आगे देखिए 16 का मतलब क्या होता है, 2 की घाते 4 फिर पूरे के पावर 5/4। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की घाते 3 फिर उसके घाते 4/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब गुणा होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया 5 की घाते 3। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो ये बच गया 3 की घाते 3। अब नीचे देखिए ये 4 से 4 कटेगा तो ये 2 की घाते 5 होगा और ये 3 से 3 कटेगा तो ये 2 की घाते 4 होगा। क्लियर है। तो 5 की घाते 3 का मतलब आप जानते हैं कि 125 होगा और 3 की घाते 3 का मतलब क्या होगा, 27 होगा। अब 2 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 4, तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा। ये होगा 2 की घाते 9, 2 की घाते 9। चाहे तो हम लोग इतने पर भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके आंसर भी हम लोग बता सकते हैं। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हम लोग का 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहा। अभी पावर और इंडिसेस का अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक रहा, आपको बेसिक रूल जो हम पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए। अभी तक का हम लोग का मकसद यही था कि जो बेसिक रूल हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग का क्लियर हो जाए, तो आगे हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर आपके लिए मैं और भी अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।